आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह राशियों के माध्यम से हम आप तक कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई चर्चा पहुंचाते हैं। और आज शनिवार का दिन पड़ रहा है और कल पड़ रही है 15 अगस्त। 15 अगस्त जो कि हमेशा हमारे दिल में अमिट छाप को लिए हुए है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इस गौरव गाथा को हम हमेशा बहुत खुशी से, बहुत दिल से मनाते हैं। लेकिन इस महामारी के दौर में शायद इसमें थोड़ी आपको ढील ना मिले और आप लेकिन पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ जितना कम से कम हो सके इस दिन को याद अवश्य करें। और जैसे भी सरकार या गवर्नमेंट या आपके अधिकारी आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका पालन अवश्य करें, ताकि कोरोना की ये तीसरी लहर जिसका लगभग आगाज़ तय माना जा रहा है उसको हम टाल सकें और जान माल का नुकसान ना हो। हम लोग भी स्वस्थ रहें, दूसरे भी स्वस्थ रहें। इसलिए हमको पूर्ण सावधानी के साथ इस बीमारी का डटकर मुकाबला करना होगा। और इसके लिए किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है, केवल आपकी सावधानी की ज़रूरत है कि मास्क लगा के रखें, हाथ समय समय पर धोते रहें, भीड़ भरी वाली जगहों पर ना जाएं। और जहाँ पर लोगों को मौका मिलता है मेले के रूप में, पता नहीं इन लोगों को कैसा आभास होता है या कैसे इनकी सोच है भी, इतनी बड़ी बीमारी के होने बावजूद भी ये जहाँ पर इनको बस चलता है वहाँ पर ये मेला लगा लेते हैं और बाद में जब कोई बड़ा नुकसान हो जाता है फिर हम दूसरों को कोसने लगते हैं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि इस महामारी के दौर में सावधानी रखें, खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने दें। तो आज के पंचांग की शुरुआत 14 अगस्त शनिवार का दिन सन 2021 सूर्योदय सुबह 5:55 पर, शाम को होंगे 7:06 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी, नक्षत्र चित्रा, योग शुभ, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं तुला राशि में। राहु काल का समय 9:13 से 10:52 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 12:05 से 12:57 तक रहेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि जिन लोगों का मूल अंक 4 है उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं रहती। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा उनके ऊपर रहती है। आइए जानते हैं वह लोग मूल अंक 4 वाले कैसे होते हैं। जिन लोगों का मूल अंक 4 होता है वह बड़े विचित्रकार किस्म के होते हैं। इसकी वजह से ही मूल अंक का स्वामी ग्रह राहु होता है। ज्योतिष विज्ञान, खासकर अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी से किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जी काम उनके मूलांक को जानकर किया जाता है। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह होता है राहु। आज हम मूलांक 4 की बात करेंगे। जिन लोगों का जन्म महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को होता है उनका मूलांक 4 बनता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस अंक का स्वामी ग्रह राहु को माना जाता है। उसके प्रभाव की वजह से इस मूलांक वाले लोग अक्सर घमंडी, उपद्रवी और अहंकारी के रूप में देखे जाते हैं। मूलांक 4 वाले लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। वह काफ़ी खर्चीले स्वभाव के होते हैं। उन्हें पैसों की बचत करने को सीखना चाहिए। साथ ही अनजान लोगों से बातचीत करते समय गंवाना नहीं चाहिए। उन्हें ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में ही सोचना चाहिए। ऐसा करके वह जिंदगी की दौड़ में और आगे जा सकते हैं। मस्त मौला होते हैं ऐसे लोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनमोजी और मस्त मौला होते हैं। इसके बावजूद जो समय के पाबंद होते हैं, अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की मेहनत की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति अमूमन अच्छी होती है। शायद ही कभी पैसों की कमी का सामना करना पड़ता हो। अंक ज्योतिष के अनुसार मूल अंक 4 वाले व्यापार में ज़्यादा नौकरी से अच्छी कमाई कर सकते हैं। उन्हें धोखा मिलने के आसार ज़्यादा रहते हैं। इसी वजह से उनके लिए बिजनेस उतना अच्छा नहीं माना जाता।
उन लोगों के अंदर कई बार आत्मविश्वास की थोड़ी कमी देखी जाती है। मां लक्ष्मी की रहती है इन लोगों के ऊपर खास कृपा। अंक ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे लोग चकित कर देने वाले कार्यों को करने में माहिर होते हैं। उन्हें एक ही क्षेत्र में कैरियर बनाने से बचना चाहिए, इससे सफलता मिलने के चांस कम रहते हैं। और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना पसंद करते हैं, जो अपने दोस्तों पर काफ़ी अधिक धन खर्च कर देते हैं। तो ये थी चर्चा मूल अंक 4 वालों की। अगर आपका भी ऐसा ही मूल अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो, आप अपने बारे में जानकारी चाहते हो, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा सब प्रथम मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मानसिक रूप से काफी व्यस्त रहेंगे। मन और आत्मा का अच्छा कॉम्बिनेशन आपके कार्यों को बढ़ाने वाला, इस पर फोकस बनाएं। घर से संबंधित पिछली चली आ रही कोई इच्छा पूरी होने की पूर्ण संभावना, जिसको लेकर मन प्रसन्न होगा। ऑफिशियल कार्यों में सफलता मिलेगी, साथ ही बॉस के साथ संबंध अच्छे होंगे। व्यापार से संबंधित की गई प्लानिंग लाभकारी सिद्ध होगी। आय में वृद्धि भी होने की संभावना। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में चल रही समस्याओं का आसानी से निराकरण करेंगे। हाई बीपी के रोगियों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। घर में धार्मिक क्रियाकलापों की योजनाएं बन सकती हैं। चर्चा करेंगे वृषभ यानी कि टॉरस की। आज के दिन अधिक क्रोध आने की आशंकाएं। किन्हीं कारणों से घर से बाहर जाते हैं तो सिर का विशेष ध्यान रखें, यानी कि सिर पर कैप लगाकर ही निकलें। कर्म क्षेत्र में कार्यों को पूर्ण करने के लिए सब प्रथम मनोबल मजबूत रखना, जिससे सभी कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। आर्ट और क्राफ्ट से संबंधित कार्य करने वालों को प्रतिभा को सम्मान प्राप्त होगा। नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो पहले रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए, इसके बाद ही कार्यों का प्रारंभ करें। शारीरिक थकान रहेगी, इसको दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना उत्तम। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। मिथुन यानी कि जैमिनी। आज के दिन कार्यों को पूरा कर पाने में सफलता मिलेगी। वहीं दूसरी ओर कार्यों के प्रति अहंकार की भावना नहीं लानी है। ओवर कॉन्फिडेंस वर्तमान समय के लिए ठीक नहीं। शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कार्यरत लोग, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके लिए दिन थोड़ा कष्टकारी। कल की तरह आज भी व्यापारियों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करें। त्वचा से संबंधित रोगों के प्रति सावधान रहना होगा। साथ ही माता को खाना बनाते समय सजग रहने की सलाह। और जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें। सबके साथ इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर। आज का दिन शोध परक कार्यों के लिए उत्तम रहने वाला। वहीं दूसरी ओर चोट चपेट और गहन चिंतन से बचना चाहिए। जो लोग राइटिंग से संबंधित कार्य करते हैं, कोई लेख या बुक लिखना प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने वाले लोगों को कठोर मेहनत के बाद अच्छे परिणाम घोषित होंगे। व्यापार में आर्थिक मजबूती और कामों से मिलने वाली असफलता से मन थोड़ा दुखी हो सकता है। मांसपेशियों में दर्द रहने वाला है, इससे छुटकारा पाने के लिए मालिश का सहारा लेना चाहिए। वहीं सामाजिक तौर पर जीवन साथी के मान मर्यादा में वृद्धि होगी। सिंह यानी कि लियो। आज के दिन ही अपने नियमों को पक्का कर लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाला। वहीं दूसरी ओर ऑफिस के वरिष्ठों, उच्च अधिकारियों व बॉस से इन सभी को आपको प्रसन्नता मिलेगी। सहकर्मी और अपने अधीनस्थों पर अत्यधिक क्रोध करने से बचना चाहिए। जहां एक और आपके कार्यों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है,
वहीं दूसरी ओर कार्यों में टेक्नोलॉजी को जोड़े रखना होगा। कारोबार में जिन लोगों के पार्टनर जीवन साथी हैं उन्हें उनके द्वारा व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। जिन लोगों का कोई परहेज चल रहा है तो अलर्ट रहें। परिवार की जिम्मेदारियां जीवन साथी को सौंप दें। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन धार्मिक गतिविधियों में आपको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस ओर बढ़ने का संकेत दे रही है। धर्म कर्म को करते हुए अपने पुण्य को संचित करना होगा। वहीं दूसरी ओर किसी प्रकार का दान करना भी बेहतर साबित होगा। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो गुप्त शत्रुओं से अलर्ट रहें, जो आपके लिए कोई समस्या पैदा कर सकते हैं। व्यापार में चल रहा विवाद समझौते की स्थिति में आकर खत्म हो सकता है। शिक्षा में उन्नति मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आप व्यायाम करते हैं तो उसको सही ढंग से करें। परिवार में आपकी धाक मजबूत होगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको मुस्कुराता हुआ रखे, आपकी लंबी आयु हो, आप हमेशा विजयी रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल किसी गरीब के घर में नारियल का तेल, साबुत बादाम, कनक और गुड़ का दान अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आज शाम इस पेज के ऊपर हमारा एक लाइव कार्यक्रम सिटी सारे चलता है, जो कि 5:30 बजे लेकर 6:30 बजे तक चलता है। इस कार्यक्रम के दौरान आप लाइव हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताकर 1 घंटे में हमसे जो चाहे पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो याद रखें, हमारा सिटी सारे कार्यक्रम आज शाम 5:30 से 6:30 हमारे इस पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज के ऊपर आपको लाइव दिखाया जाएगा। आप इस लाइव प्रोग्राम को देखकर हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। तुला
यानी कि लिब्रा की। आज का दिन मानसिक रूप से आप अशांत रह सकते हैं, जिसका कारण कार्यों का अत्यधिक दबाव हो सकता है। परेशान ना होते हुए कार्यों का निपटारा करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। व्यापार में आ रही बाधाएं अब दूर होती हुई नजर आ रही हैं। कोई नया प्रस्ताव भी आ सकता है जो कि भविष्य के लिए लाभकारी होगा। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन रक्त संबंधी इन्फेक्शन की लेकर सचेत रहना होगा। यदि संभव हो तो गाय को रोटी खिलाएं, उनके चारे की व्यवस्था भी कर सकते हैं। चर्चा करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। आज का दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का, क्योंकि वाणी एकमात्र ऐसा साधन है जो नेटवर्क को मजबूत करने में सहायक होगा। कर्म क्षेत्र में बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। यदि आप पर क्रोधित होते हैं तो शांत ही रहें। व्यापारिक स्थितियों की बात करें तो आज मेडिकल से संबंधित कारोबार करने वालों को काफ़ी लाभ होगा। वहीं विद्यार्थियों को पढ़ाई में मुश्किलें हो सकती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रहेगा। खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो लोग अधिकतर खाना स्किप कर देते हैं उनको थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। बात करेंगे धनु यानी कि सजिटेरियस की। आज के दिन की शुरुआत श्री हनुमान जी की आराधना से आपको करनी चाहिए, जिससे आपको लाभ होगा। कर्म क्षेत्र में अधीनस्थों पर बेवजह का हुक्म चलाना भारी पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी बातों को तूल ना दे। राई का पहाड़ भी बनने की आशंका। बिजनेस की बात करें तो आज के दिन व्यापार को बढ़ाने के लिए जानकारों से राय लेनी चाहिए। सेहत में अपना मन चाहा भोजन कर सकते हैं। वहीं पुराने रोगों से मुक्ति मिलने की पूर्ण संभावना। छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पारिवारिक लोगों से तालमेल बनाकर चलना होगा, क्योंकि नकारात्मक ग्रहों की स्थितियां अनबन करवा सकती हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। आज के दिन परिवार और खुद को समय देना होगा। यदि कार्यों के चलते खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे तो इस ओर ध्यान दें। कर्म क्षेत्र में जिम्मेदारियों को बोझ समझने से आपको बचना चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि जो भी कार्य करें उसमें प्रसन्नता को प्रमुखता दें। पार्टनरशिप में कारोबार करने वाले अपने पार्टनर से कोई बात छिपाई नहीं, अन्यथा वह इस बात पर नाराज हो सकते हैं। आज महिलाएं सचेत रहें। मुंह में छालों को लेकर परेशान हो सकते हैं। साथ ही भोजन करते समय इस बात पर ध्यान दें। जीवन साथी से अपने दिल की बात को साझा करना चाहिए। कुंभ यानी कि एक्वेरियस। आज के दिन प्रभु के नाम का जप करना चाहिए। इससे आपको रोग और मानसिक स्थितियों में चल रही उथल पुथल में शांति मिलेगी। कर्म क्षेत्र की बात करें तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। ऑफिशियल कार्य अधिक रहेंगे। नए कार्यों के नए मार्ग भी नजर आएंगे। जो लोग दूध डेयरी से संबंधित कारोबार करते हैं उनको आज छोटे मोटे मुनाफे हाथ लग सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग क्रिएटिविटी के साथ साथ अध्ययन पर भी ध्यान दें। और हेल्थ में यदि किसी तरह की सर्जरी करवाना चाहते हैं तो ये समय इससे बचने का। पारिवारिक सदस्यों के साथ संध्या आरती में हिस्सा लें और श्री हनुमान जी को भोग भी अवश्य लगाएं। मीन यानी कि पाइसेस। आज के दिन खर्च कुछ अधिक रहने वाला। ग्रहों की स्थिति हुए आपको सलाह दी जाती है कि नॉलेज को अपडेट करने के लिए कोई कोर्स या पुस्तक आदि खरीद सकते हैं। कर्म क्षेत्र में कार्य सफलतापूर्वक हो जाएंगे। बिजनेस में अच्छे व बड़े मुनाफे हाथ लगने की पूर्ण संभावना। स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहना होगा। नशे से संबंधित चीज़ों से दूर रहना चाहिए। घर का माहौल खराब होने की आशंका। जीवन साथी से किसी बात पर खटास पैदा ना हो, इसलिए आज बहसबाजी से बचें। किसी गरीब बच्चे को खाने की वस्तु हेल्प के तौर पर देना चाहिए। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर
आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।